PSL बॉल टेम्परिंग तनाज़ा, मैच रेफरी ने फ़खर जमान पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी है। फैसला सही आया और मेरा ख्याल है पहले उसको एडमिट कर लेना चाहिए था, तो 1 मैच की पाबंदी लगती है। ये मेरे ख्याल है उससे बेवकूफ़ी हुई। जितनी सज़ा बनती थी वो उसको मिल गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेगा और बाकी भी किसी को नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो फिर ऐसा करेगा पता ना चले किसी को। ये कौन सा सबके सामने आप कर रहे हैं। मोमेंटम तो प्लेस का खराब हो गया, लेकिन रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है। हमारी PSL की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हमारे इस सिस्टम के ऊपर तो बहुत सारे सवालिया निशान है। हमारे इस बॉल टेम्परिंग का लफ्ज हमारी क्रिकेट के साथ आज से तो नहीं जुड़ा हुआ, ये बहुत पहले से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक वक्त ऐसा भी था, आपको याद होगा, जब 92 वर्ल्ड कप हमने जीता था, उसके बाद वसीम अक्कार गए थे, वहां से बॉल टेम्परिंग की आवाजें आना शुरू हुई थी। ऐसे तो लगता है यहाँ पे हमारे आधी प्लेइंग 11 पे ही फाइन हो गया नेशनल टीम की। आप देखें हसन अली, नसीम शाह, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, एंड जस्ट इन अ मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज, ये 2-3 दिन में अचानक ये छोटे फाइन्स नहीं है। इसमें अफसोस होता है यार, अफसोस। इसमें अफसोस से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। दुनिया किधर से पहुंच गई है। हम सिर्फ मीडिया में आते हैं, अपनी शक्लें दिखाते हैं, बातें करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को, अपने लोगों को बनाते हैं कि जी असी ऐ कर ले, असी वो कर ले, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए जी हम आया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। हमने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू कराई थी खेल के लिए, गेंद के लिए, बॉल के लिए, बैट के लिए, कैच के लिए, छक्के के लिए, चौके के लिए। ये हमारे प्लेयर्स को क्या हो गया है, वो किन चक्रों में पड़ते जा रहे हैं। और एविडेंस सब कुछ था, फिर ही जाके इतनी बड़ी रिपोर्ट की गई है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज को भी, मैनेजर को भी सोचना चाहिए था, बना लेते तो ज्यादा अच्छा था। शायद साहब जाहिर है जब वीडियो एविडेंस आ जाता है तो फिर उस पे उसको डिनाई करना वो सेंस नहीं बनती, लेकिन अब ये बात सामने आ गई है। कमाल है कि इतना PSL के अगले लाहौर कमाल ये कि इतना ब्लेटेंट था। 3 प्लेयर खड़े हैं, पीछे ही अंपायर शायद 2 कदम पीछे खड़ा है और उसके बावजूद वो प्रैक्टिस हुई। तो पहली दफा ही देखा है उसने कोई ऐसी चीज की है। वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया, बहरहाल वो जो कह रहा है ठीक है, बाकी जो भी अंपायर ने और रेफरी ने जो एविडेंस है उसके मुताबिक उन्होंने उसको सजा देगी। लेकिन ये एक बड़ी पुरानी रिवायत है क्रिकेटर्स की जो चलती आ रही है, कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता। शुक्र है यार ये मार्च का महीना खत्म हुआ, 1 अप्रैल फूल तो वैसे ही, मगर मैं अप्रैल फूल नहीं मनाऊंगा जितना फूल इस मार्च ने मनाया। फखर जमान को बॉल टेम्परिंग के इल्जाम में 2 मैचेस से बैन कर दिया गया है। अब वो पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस अगले नहीं खेल सकते हैं। ऑब्वियसली ये जिस तरह हैंडल कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन सारे मसले मसाइल को हैंडल कर लिया, बट अ वेकअप कॉल फॉर फखर जमान। मैं तो पहली दफा ही देखा है उसने कोई ऐसी चीज की है। वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया, बहरहाल वो जो कह रहा है ठीक है, बाकी जो भी अंपायर ने और रेफरी ने जो एविडेंस है उसके मुताबिक उन्होंने उसको सजा देगी। फेयर इनफ हो गया ये, तो इस बात को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है जो जितनी सजा बनती थी वो उसको मिल गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेगा और बाकी भी किसी को नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो फिर ऐसा करेगा पता ना चले किसी को। ये कौन सा सबके सामने आप कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम खेलते थे जब, तो दुनिया की दूसरी टीमें करती थी, वो पता ही नहीं चलने देती थी कैसे कर रही हैं। लेकिन बॉल जैसे 10-12 ओवर होते थे तो वो अपना काम दिखाना शुरू हो जाता था बॉल, तो फिर आपको उससे तो वैसे ही पता चल जाता था जब बॉल अपना काम दिखाना शुरू। हाँ 10-12 ओवर में पता चल जाता, लेकिन किसी ने किया ये नहीं पता चलता था किसने किया है। ये कमाल है, इस तरह का काम करें ताकि आपको किसी को पता ना चले, क्योंकि ये तो आप वाइट बॉल में जो क्रिकेट हो रही है वो तो ऐसी, मेरा मकसद बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या करें। हालांकि उस टाइम तो फिर बॉलर्स के लिए कुछ होता था। इस विकेट पर भी बहुत कुछ था जिसपे उन्होंने ये फखर जमान। हाँ ये और बात है, लेकिन वैसे मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि वाइट बॉल जो वनडे क्रिकेट हो रही है वो इतनी इजी कर दी है बैट्समैनों के लिए कि वो बॉलर्स को तो आप वैसे ही अलाउ कर देना चाहिए भी जो मर्जी कर ले बॉलों के साथ, जो मर्जी कर ले। आप ये कह रहे हैं कि MCC को ये रूल ले आना चाहिए बॉलर्स के लिए। अब बॉलर्स का क्या कसूर है मुझे बताएं। बॉलर्स की आप बेइज्जती हो रही होती है, ये नहीं कि मार पड़ रही, ये बेइज्जती हो रही होती है कि 70 रन, किसी को 80 रन पड़ रहे हैं। कोई तरीके की क्रिकेट हो तो फिर बात भी है, लेकिन चलें बहरहाल क्या कर सकते हैं, रूल है। ठीक है तस्लीम भाई, यूसुफ मैंने तो बात ही खत्म कर दी, लेकिन अब ये मामला खत्म हो चुका है और फखर जमान टिल एंड ये कहते रहे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जुर्म जो है वो साबित हुआ, जिस पर पेनल्टी पड़ी है, 2 मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़ा। तो ये बात माना ही नहीं ना, दोनों हियरिंग में उसने बात नहीं मानी, लेकिन उन पे 2 मैचेस की पाबंदी अब आयद कर दी ना, अब तो सजा हो गई। तो इसका मतलब है कि वो गिल्टी था। फैसला तो यही दिया है, फैसला यही आना था। देखें फैसला सही आया और मेरा ख्याल है पहले उसको एडमिट कर लेना चाहिए था, तो 1 मैच की पाबंदी लगती है। ये मेरा ख्याल है उससे बेवकूफ़ी हुई है। मेरे ख्याल से इनफ एविडेंस होंगे जिसकी वजह से जो फैसला किया, उसको भी आइडिया था, मान लेता तो 1 मैच का होना था। फिर आपको पता है कि जब अपील पे चला जाए तो फिर 1 से ज़्यादा मैच बैन हो सकता है, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैच रेफरी ने बिल्कुल ठीक है। देखिए एविडेंस सब कुछ था,
फिर ही जाके ये इतनी बड़ी रिपोर्ट की गई है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज को भी, मैनेजर को भी सोचना चाहिए था, बना लेते तो ज़्यादा अच्छा था। शायद साहब जाहिर है जब वीडियो एविडेंस आ जाता है तो फिर उस पे उसको डिनाई करना वो सेंस नहीं बनती, लेकिन अब ये बात सामने आ गई है कि कमाल है कि इतना PSL के अगले लाहौर कमाल के ये दो कि इतना मैचेस ब्लेटेंट था, 3 प्लेयर खड़े हैं पीछे ही, अंपायर शायद 2 कदम पीछे खड़ा है और उसके बावजूद वो प्रैक्टिस हुई। मुझे फखर के लिए बहुत दुख है। ही कम्स एज अ वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर प्लेयर। लेकिन शायद भाई इसमें वो मैच, वो थर्ड अंपायर है ना, उसने भी देखा, फिर फील्ड अंपायर, दोनों ने बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से सुपरवाइज किया। और देखना ऐसे ही होना चाहिए। बॉल तो पहले चेंज हुआ है, वो जो वीडियो आई है वो तो बाद वाली है, वो उसी वीडियो पे देख के उन्होंने किया। ना 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 ना, बॉल पहले चेंज हुआ है, ये तो दूसरी बॉल आई है जिसपे उसने करा है। ये शायद भाई इसकी ये आप इंक्वायरी कर लीजिएगा, ये दूसरी बॉल है आप कह रहे हैं, जो रिप्लेस हुई है, पेनल्टी लग चुकी थी। पेनल्टी लगने के बाद की फुटेज? जी, ये फुटेज पेनल्टी लगने के बाद की है। अब ये तो शायद फिर दोबारा चेंज हुई, अगर पेनल्टी लगने के बाद जी, चेंज हुई, ये तो मैं चैलेंज करने को तैयार हूं। फखर अब भी कह रहे हैं मैं बॉल को इस तरह से ग्रिप करता हूं। मैंने ये भी सुना था कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कि लाहौर कलंदर्स अगर कोई सजा हुई तो कानूनी कार्रवाई करेगा, कोई कानूनी चाराजोई करेगा। तो अगर वो समझते हैं कि वो बेकसूर है तो करना चाहिए, लेकिन पहले लम्हे से जब फैसल आफरीदी ने बॉल ली है और उसके बाद से लेके अब तक जितने मैच ऑफिशियल थे वो इस बात पे बिल्कुल कंफर्म है कि कुछ ना कुछ गेंद के साथ गड़बड़ हुई है। और अगर नहीं हुई है तो फिर ये साबित जरूर करे लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया, और अगर वो वाकई में कानूनी चारों। अच्छा नसीम साहब, मैं आपसे सर ये आपने अच्छा पॉइंट रेस कर दिया। इसमें अगर मैं अपनी रहनुमाई के लिए थोड़ी सी बात, हम इस चीज को इस एंगल से भी देख सकते हैं कि ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिनका क्रिकेट के साथ जो है वो 6-6, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। इनमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो ये कह सके कि मेरी अभी कल क्रिकेट शुरू हुई है और मैं जो है अभी बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। ये सारे 8-8 साल क्रिकेट खेले में, तो क्या इससे पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल निशान खड़े नहीं होते कि सारे वो लड़के हैं जो पहले डोमेस्टिक से आए हैं, उसके बाद इतनी क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भी खेली है, तो सर्किट में इतना टाइम गुजारने के बाद भी अगर इस तरह की हरकतें करते फिर रहे हैं तो फिर जो हमारे नए लड़के आ रहे हैं उन्हें कौन नर्चर करेगा, उनको कौन जो है वो उनको नशोनुमा करेगा, उनका ब्रॉटअप कैसे होगा? तो क्या हमारे सिस्टम के ऊपर सवाल निशान नहीं है? देखिए, हमारे सिस्टम के ऊपर तो बहुत सारे सवालिया निशान है। हमारे इस बॉल टैंपरिंग का लफ्ज हमारी क्रिकेट के साथ आज से तो नहीं जुड़ा हुआ, ये बहुत पहले से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक वक्त ऐसा भी था, आपको याद होगा जब 92 वर्ल्ड कप हमने जीता था, उसके बाद वसीम अक्कार गए थे, वहां से बॉल टैंपरिंग की आवाजें आना शुरू हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट में बॉल टैंपरिंग या बॉल टैंपरिंग पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा सराहियत कर रही है। वहां पे आपको याद होगा फॉर्मर कैप्टन इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ये बात कही थी कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है। और इस बात को जवाब बनाकर इयन बोथम और एलन लैम क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास चले गए थे, उन्होंने केस कर दिया था। किसी से पूछा जाए कि ये सही है या गलत है तो क्या उसकी वो तारीफ करेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा काम है? देखिए, जो गलत किया है उसको कहें गलत, इतने गट्स होने चाहिए। माजी में किसी ने क्या किया उन पे भी उसी तरह इतराज होता रहा होगा। अभी जो जिस हवाले पे सवाल पूछा जा रहा है किसी से कि ये जो ब्रीच ऑफ जो साइन आपने किया है कॉन्ट्रैक्ट को और जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की जा रही है, उसमें क्या हो रहा है? पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है ना, उसमें आप अपना नाम तो कर ही रहे हैं आप। मैंने वही कहा ना, कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर का इस लेवल तक आना, और फिर उसके बाद आके जब आप फोकस नहीं होंगे ना अपनी गेम पे और इस सोशल मीडिया पे आपकी तवज्जो होगी तो ना आप गेम में कुछ परफॉर्म करेंगे और दूसरी तरफ तो बदनामी आपकी है। ये तो आपके अपने ऊपर है कि आप खुद क्या पिक करते हैं कि क्या मुझे जी अहमद, मैं आता हूं आपकी तरफ, सुनते हैं आपकी बात। जी मतलब जितने अच्छे भी मैंने क्रिकेट खेलनी है, मुझे क्रिकेट में डिलीवर करना है, मुझे एज ए बॉलर नसीम साहब को अपनी बॉलिंग को इंप्रूव करना है, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को वहां पे पूरा करना है, और इसी तरह बैट्समैन की बात करें। और आप एम्बेसडर्स हैं, आप अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं, आप फ्रेंचाइज। बिल्कुल सही बात है। इसके असरात आपके ना सिर्फ ग्राउंड में, आपकी अपनी इंफरादी परफॉर्मेंस पर, पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान की क्रिकेट पर, उस पर भी पड़ते हैं। फखर जमान को बॉल टेम्परिंग के इल्जाम में 2 मैचेस से बैन कर दिया गया है। अब वो पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस अगले नहीं खेल सकते हैं। बज़ाहिर किसी को लगता है यार 2 मैच है, कोई बात नहीं, खत्म, कोई बात, छोटी सजा है। वो जैसे लगता था ना नसीम शाह को 2 करोड़ कोई बात नहीं, 1 माह की सैलरी है, या शाहीन अफरीदी 10 लाख कोई मसला नहीं है। तकरीबन 4-5 दिन में इस पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान पाकिस्तान के 4 क्रिकेटर्स को जुर्माना हुआ है। नसीम शाह 2 करोड़ रुपए, शाहीन शाह अफरीदी 10 लाख रुपए, फखर जमान 2 मैचेस का, और कुछ मैच फीस का जुर्माना हुआ हसन अली को। खैर वो एक नॉर्मल चीज थी, अपने बिहेवियर की वजह से उनको एग्रेशन दिखाने के पर। ये 4 खिलाड़ी हैं। हसन अली का शायद मुझे लगता है कि बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है जो होती रहती है। बाकी 3 क्रिकेटर्स का थोड़ा जिसे बोलते हैं बहुत सीवियर वाला मामला है।